नमस्कार दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जहां प्रकृति हंसती है वहां परमात्मा निवास करता है। प्रकृति के सबसे सुंदर उपहारों में से एक है पक्षी। ये न सिर्फ हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं, बल्कि हमारे भाग्य के संकेतक भी माने जाते हैं। आज की इस दिव्य ज्ञान से भरी वीडियो में हम बात करेंगे 11 ऐसे पक्षियों की, जिनका आपके घर आना, आपकी छत पर बैठना या आपके दाना पानी को ग्रहण करना केवल एक संयोग नहीं, बल्कि ईश्वरीय संकेत होता है। कुछ पक्षी हैं जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और देवी लक्ष्मी की कृपा लाते हैं, तो वहीं कुछ पक्षी दुर्भाग्य, रोग, दरिद्रता और यहाँ तक कि प्रेत बाधा तक का संकेत बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन से पक्षी हैं सौभाग्य के वाहक और किनसे रखना चाहिए सतर्कता। नीलकंठ। भगवान शिव का प्रतीक शास्त्रों में वर्णन है कि नीलकंठ पक्षी स्वयं भगवान शिव का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि नीलकंठ किसी भी शुभ कार्य से पहले दिख जाए तो वह कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होता है। रामायण में भी वर्णन है कि भगवान राम ने लंका विजय से पूर्व नीलकंठ के दर्शन किए थे। अगर नीलकंठ आपके घर की छत पर आकर बैठ जाए और आपके द्वारा रखा गया दाना या पानी ग्रहण कर जाए तो समझ लीजिए आपकी साधनाएं सफल होंगी, आपके कष्ट कटेंगे और भगवान शिव की कृपा आप पर बरसेगी। कौवा, पितरों का प्रतीक, शनि महाराज का वाहन। कौवे को पितृलोक का संदेशवाहक माना गया है। कहा जाता है कि अगर कोई कौवा आपके घर की छत पर आकर भोजन ग्रहण करता है तो पितृ संतुष्ट होते हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। कौवे की सेवा करना शनिदेव की सेवा मानी गई है, इसलिए अगर कौवा आपके घर पर दाना खाए तो उसे आदर से देखिए। वह केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि पितरों का आशीर्वाद लेकर आया है। गौरैया, माता लक्ष्मी का प्रतीक गौरैया का घर में घोंसला बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह पक्षी जिस घर में रहे वहां सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम और सुख का वास होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि राजा दशरथ के महल में भी गौरैया का वास था और इसे लक्ष्मी स्वरूपा माना गया था। गौरैया का दाना खाना या चहचहाना उस घर के भाग्योदय का संकेत होता है। कबूतर, प्रेम, शांति और यश का प्रतीक। कबूतरों को प्रेम और शांति का संदेशवाहक माना गया है। अगर कोई कबूतर आपके घर आकर बैठ जाए और घोंसला बना ले तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में स्थायित्व और समृद्धि आने वाली है। शास्त्रों में वर्णन है कि कबूतर के आगमन से यश, कीर्ति और संतान, सुख की प्राप्ति होती है। उल्लू, रात में अशुभ, सुबह में शुभ। उल्लू को लेकर लोगों में भ्रम है। दरअसल उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। यदि उल्लू सुबह सवेरे आपके घर की छत पर आकर बैठ जाए तो यह संकेत है कि माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं। लेकिन यही उल्लू अगर रात्रि के समय दिखे, विशेषकर अगर घर की छत पर आकर बोले, तो यह विपत्ति या धन हानि का संकेत माना गया है। बाज और चील, शक्तिशाली संकेत। बाज और चील को लोग अमूमन डर के प्रतीक के रूप में देखते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार ये पक्षी संकट हरने वाले होते हैं। अगर कोई चील आपके घर की छत पर बैठ जाए तो यह आपके शत्रुओं पर विजय और नए अवसरों का संकेत हो सकता है। ध्यान दें, चील और बाज का घोंसला बनाना अत्यंत दुर्लभ है और अगर ऐसा हो तो उसे शुभ संकेत माना जाता है। तोता, सौंदर्य, वाणी और प्रेम का प्रतीक। तोते को कामदेव का वाहन माना गया है। तोते की उपस्थिति घर में सौंदर्य, सौम्यता और संवाद की मधुरता लाती है। अगर तोता आपके द्वारा रखा दाना खा ले तो यह आपके प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन और वाणी में सुधार का संकेत हो सकता है। हंस, शुद्धता और आत्मज्ञान का प्रतीक। शास्त्रों में कहा गया है, हंसो हंसः परं ब्रह्म। हंस को सत्य और असत्य के विवेक का प्रतीक माना जाता है। अगर सफेद हंस आपके घर के आसपास दिखे या जल में तैरता मिले तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपके निकट है। हंस का आना आत्मिक शांति, वैराग्य और समृद्धि का संकेत है। चमगादड़, नकारात्मक ऊर्जा और प्रेत बाधा का संकेत। अब बात करते हैं उन पक्षियों की जो शुभ नहीं माने जाते। चमगादड़ को शास्त्रों में अशुभ माना गया है। जहां यह पक्षी वास करता है वहां नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। अगर आपके घर में चमगादड़ ने डेरा जमा लिया है तो इसे तुरंत हटाना चाहिए। यह पक्षी मृत्यु, रोग और आर्थिक संकट का संकेत माना जाता है। टिटहरी, प्राकृतिक आपदा का पूर्व संकेत।
टिटहरी एक विशेष प्रकार की चिड़िया है जो आमतौर पर जमीन पर घोंसला बनाती है। वैज्ञानिक शोधों से यह पाया गया है कि टिटहरी के व्यवहार में बदलाव भूकंप या धरती की कंपन का संकेत हो सकता है। अगर अचानक टिटहरी आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो यह सामान्य बात नहीं मानी जाती। यह किसी बड़े परिवर्तन या आपदा का पूर्व संकेत हो सकता है। मैना मंगलकारी संवाद और सौभाग्य का प्रतीक। मैना को बेहद चतुर और सुंदर आवाज वाली पक्षी माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि मैना आपके घर में बोले या घोंसला बनाए तो वह घर बुद्धि, संवाद और यश से परिपूर्ण होता है। यदि आप किसी निर्णय में उलझे हों और उसी समय मैना की आवाज कानों में पड़े तो समझिए वह ईश्वरीय मार्गदर्शन है। घर में कौन से जीव पालें और कौन नहीं, कौन से जीव घर में पालना शुभ माना जाता है। तोता, कबूतर, चिड़िया, सफेद खरगोश, सफेद चूहा, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, विशेषकर काले रंग का, ऐसे जीव जो घर में पालना अशुभ होता है। बिल्ली, विशेषकर काली बिल्ली को अपशकुन माना गया है। चमगादड़, उल्लू पालना शास्त्र सम्मत नहीं है। कुत्ता नवग्रहों की शांति के लिए शुभ माना गया है, जबकि बिल्ली को दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। हर पक्षी का हमारे जीवन में कोई न कोई आध्यात्मिक या वैज्ञानिक संकेत होता है। शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति इन संकेतों को समझता है और प्रकृति का आदर करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो अगली बार जब कोई पक्षी आपके घर आए, दाना खाए या आपकी छत पर बैठे तो उसे भगाने की बजाय एक मुस्कान के साथ देखिए, क्योंकि शायद वह पक्षी ईश्वर का भेजा हुआ संदेश लेकर आया है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, माता लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए शास्त्रों, रहस्यों और अध्यात्म से जुड़ी अनमोल जानकारियां। जय माता लक्ष्मी, जय भोलेनाथ।